आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? विश्वास करता हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को भला चंगा स्वस्थ रखे। मेरा नाम सर्वेश कुमार दिवाकर है और मेरा जन्म एक छोटे से गांव भवानीपुर, अनोगी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मेरे पिताजी आर्मी में थे। आर्मी में होने के कारण मुझे और मेरे परिवार के लोगों को जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ हमें भी जाने का सौभाग्य मिला। और मेरे पिताजी रिटायरमेंट होने से पहले उनकी आखिरी पोस्टिंग दिल्ली की थी और हम सब लोग दिल्ली में आकर उनके साथ रहे। और उनके रिटायरमेंट के बाद मेरे पापा परिवार के साथ दिल्ली में ही सेटल्ड हो गए। अब हम दिल्ली में ही रहते हैं। और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। और जब मैं 20 साल की आयु में ही था तब मैंने अपने जीवन में यीशु प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस दिन से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी कृपा में, अपनी संगति में चला रहा है, बढ़ा रहा है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। परंतु जब मैं 20 साल की उम्र में आया, उससे पहले जब मैं एक टीन एज की अवस्था में ही था तो मेरे जीवन में काफ़ी उथल पुथल चलती थी और मेरे जीवन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे सवाल थे। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में भी बहुत सारे सवाल जरूर उठते होंगे जब आप बहुत सारी कठिनाइयों के दौर से होकर गुजरते हैं। और मैं जब अपनी जवानी के दहलीज पर ही था तब मेरे जीवन के संघर्षों के बारे में मैं सोचता रहता था, अरे मेरे माता पिता इतने धार्मिक विचारों के हैं और मैं स्वयं इतना धार्मिक विचार का व्यक्ति था। पूजा करना, जगह जगह जाना, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं नहीं जाता था, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। और उनको देखकर मेरे अंदर भी अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति बहुत ही ज़्यादा मैं समर्पित था। और इस प्रकार से मैं उनको देख करके पूजा पाठ और तमाम धार्मिक बातों में लिप्त रहता था। उन्हीं में यहाँ तक कि मेरे जो अपने सगे बड़े भाई हैं वो मुझे पंडित जी का नाम देकर बुलाया करते थे और मुझे चिढ़ाया करते थे कि ये तो देखो ये बहुत बड़ा पंडित बन गया है, सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ अर्चना ही करता रहता है। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। पर सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इतना सब कुछ पूजा पाठ करना, आपको मैं कहना चाहता, एक पाँव पर मैं खड़ा होकर चालीसा पढ़ता था, एक पाँव पर खड़ा होकर मैं आरती गाता था, क्योंकि मैं ये विश्वास करता था, मेरा ये विश्वास था जितना अधिक मैं अपने आप को दुख दूंगा उतना अधिक ईश्वर मुझसे प्रसन्न होकर मुझे आशीषित करेगा। पर ज्यों-ज्यों मैं इतना सब कुछ करता था तब भी मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो मेरे जीवन में सवाल उठते थे। सवाल ये उठता था, अरे जब मेरे माता पिता इतना पूजा पाठ करते हैं धार्मिक विचारों के और मैं स्वयं इतना सब कुछ करता हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख चैन शांति क्यों नहीं है? जब देखो क्लेश, जब देखो अशांति, जब देखो लड़ाई झगड़े, ये सब देख देख के मेरे जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे। अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी जीवन में शांति क्यों नहीं आ रही है? जीवन में, परिवार में समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इन तमाम बातों को लेकर मैं जब जूझ ही रहा था और बहुत निराश, बहुत हताश जीवन से टूटता चला जा रहा था दिन प्रतिदिन। जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे और उनमें से एक प्रश्न मेरा ये था ईश्वर के लिए कि हे ईश्वर, वाकई में तू दुनिया में है। हे ईश्वर, अगर तू दुनिया में है तो अपनी दया को, अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर। और मैं रात दिन इसी प्रकार से रात के समय में यही मन में ईश्वर से प्रार्थना करता था या ईश्वर से सवाल करता था। और मैं धन्यवाद करता हूँ, एक दिन दुनिया को बनाने वाले ईश्वर ने मेरी दुआ को, मेरी प्रार्थना को, मेरे हृदय की पुकार को सुना। और एक मेरे दोस्त को, जो कभी हम एक साथ पढ़ा करते थे, एक स्कूल में हम लोगों की 12वीं तक की पढ़ाई
आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं में हुई। और एक दिन वो मेरा दोस्त कई सालों के बाद में मेरे घर में आया और उसने मुझे प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताया। जब वो प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बता ही रहे थे, तभी मैंने उनसे बोला, क्या आप भी ईसाई बन गए हैं? क्या आपने अपना धर्म त्याग दिया है, छोड़ दिया है? तब उन्होंने बोला, नहीं, कल भी मेरा नाम अरविंद कुमार था, आज भी वही मेरा नाम है। कल भी मैं हिंदू था, आज भी हिंदू ही हूँ। हाँ, मेरे हृदय का परिवर्तन हो गया। हाँ, मेरे विचारों का परिवर्तन हो गया। हाँ, जीवन में जिन चीज़ों की मैं तलाश कर रहा था, उन सारी प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। और जब उन्होंने मुझे विस्तार से प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताया, उन्होंने बताया यीशु मसीह कौन है, उन्होंने बताया प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, उन्होंने बताया प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे और कैसे वो मुर्दों में से जी उठे। जब उन्होंने ये सारी बातों को मुझे विस्तार से बता रहे थे, तब उन्होंने प्रभु के वचन से ये बताया, मनुष्य चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, मनुष्य चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो अपने पापों से पश्चाताप करता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से पापों की क्षमा मांगता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस यीशु मसीह के नाम से जिसने मानव के उद्धार के लिए, मानव की मुक्ति के लिए स्वर्ग को त्याग करके मानव का रूप लेकर धरती पर उतर आया और मनुष्यों के बीच में 33.5 साल तक रहा और अंत में समस्त मानव जाति के अधर्मों का, पापों का भार लेकर सलीब पर कुर्बान हो गया। अगर जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, पापों से पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा काम करना, वो ये है कि मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार ये करना है कि यीशु मसीह तू प्रभु है और तू मुर्दों में से जी उठा। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के इस वाक्य को, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह उनके पापों से क्षमा करता है। और जब मेरे दोस्त जब ये बता रहे थे, तब मैंने सवाल उनसे किया, अरे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, क्या मुझ बड़े पापी को यीशु मसीह क्षमा करेंगे? उन्होंने बोला, इंसान चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उन सब पापियों से परमेश्वर प्यार करता। अगर परमेश्वर प्यार नहीं करता होता तो वो कभी भी अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में नहीं भेजते। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और पापों की क्षमा पाओगे तो निश्चय ही उद्धार पाओगे, आप प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी बन जाओगे। और उन्होंने मुझे बताया प्रभु के वचन से कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन सबको यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के संतान होने का अधिकार दिया है। यानी कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में, उन सबको यीशु प्रभु परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। इससे बड़ा मानव जाति के लिए सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक इंसान जो परमेश्वर से दूर था, एक पतित जीवन जी रहा था, पाप से भरा हुआ जीवन जी रहा था, बुराई से भरा हुआ जीवन जी रहा था, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के प्रेम के संदेश को सुनकर, सुसमाचार को सुनकर अपने पापों से, अपने धर्मों से तौबा करता, मन फिराता है, तो वो नया जन्म प्राप्त करता है, उसको जीवन मिलता है। और बाइबल में लिखा है, जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देता है। मेरे प्यारे अजीजों, जब मैं ये बातें सुन रहा था और सुनते सुनते मेरे जीवन में कुछ होने लगा और मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने यीशु प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रहा हूँ और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं उस यीशु के प्रेम के बारे में उन लोगों को बताऊं जो मेरे समान, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, अशांति में जीवन जी रहा था, कलह में जीवन जी रहा था, बहुत प्रकार की आशाहीन अवस्था में जीवन में जी रहा था। जब मैंने यीशु को जाना तो प्रभु यीशु की शांति, यीशु ने कहा, जैसा संसार तुमको शांति देता है वो नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। प्यारे अजीजों, यीशु की शांति रूप धन दौलत से मिलने वाली नहीं,
यीशु मसीह की शांति जीवन की कामयाबी से मिलने वाली नहीं। यीशु मसीह की शांति आप दुनिया में इतने बड़े मशहूर हो जाओ तो मिलने वाली नहीं। प्रभु यीशु मसीह की शांति केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। और मैं आज तक प्रभु यीशु की शांति को, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को जीवन के हर हालात में, हर परिस्थिति में महसूस करता हूँ। अभी मैं आपको अभी इस पिछले महीने की गवाही सुनाना चाहता हूँ। जून में जैसा कि आपको सभी को पता है, पूरी दुनिया कोविड की बीमारी से संक्रमित हो रही है। लाखों लोगों ने इस बीमारी के कारण जान गंवाया है और इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों के मनों में डर समाया हुआ है। और इस बीमारी से मैं भी संक्रमित हो गया था। मैं भी कोविड की बीमारी से संक्रमित हो गया था और मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। मैं बुखार से बहुत पीड़ित था। पहले मैंने सप्ताह भर कम से कम बाहर इलाज कराया, परंतु कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था। आखिरी में मेरे मन में सवाल उठा, क्यों ना मैं टेस्ट करा, और मैंने कोविड का टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट मुझे 3 दिन के बाद जब मिली तो मुझे पता चला मुझे कोविड है। और 23 जून को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल में जाने से पहले तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं खुलकर सांस नहीं ले पा रहा था। और जब मैं हॉस्पिटल में गया, इमरजेंसी में तुरंत मुझको ऑक्सीजन लगाया गया और मेरी हालत को स्टेबल करने के बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया और कंटिन्यूसली कम से कम 5 दिन तक मुझे ऑक्सीजन लगा रहा और धीरे धीरे मेरी हालत स्टेबल हो रही थी। लेकिन आपको पता है, कोविड का डर आज मनुष्यों के अंदर इतना है कि कोविड के नाम से सुनते ही लोगों के जहन में ना जाने क्या क्या सवाल उठने लगते हैं। लेकिन जब मुझे कोविड हुआ मेरे जीवन में कोई ऐसा डर नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था। तमाम बीमारियां हैं। मैं सोचता था एक बीमारी ये भी है। मैं एक ही चीज़ जानता था, ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। चाहे मुझे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर उसकी इच्छा है कि मैं ठीक हो जाऊं तो ज़रूर मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर वो चाहता है कि मेरे बेटे को जिस काम के लिए मैंने दुनिया में भेजा था, मेरे बेटे ने वो काम मेरे लिए कर दिया है और मेरे बेटे का रोल अदा हो गया है, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। और मैं तकरीबन 12 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, 12 दिन तक। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने अपनी दया को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, वहाँ जो हमारे जो लोग थे, जो हमारे साथ में थे, वो मरीज थे, वहाँ जो हमारे लोग थे, वो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, सफाई कर्मी थे और अन्य वो स्टाफ था जो हॉस्पिटल्स में काम करते थे, वही लोग हमारे परिवार का हिस्सा थे। और मैंने देखा इस बीमारी के कारण कोई हमारे पास जब नहीं आता, इस बीमारी का नाम सुनते ही हमसे लोग दूर भागते हैं, इतनी दहशत। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ, मेडिकल साइंस मानव जाति के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। और डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल में काम करने वाले और वो तमाम स्टाफ, ये सब परमेश्वर की तरफ से दिए हुए वरदान है मानव के लिए, ताकि इनकी सेवाओं के द्वारा मानव आशीषित हो जाए। और मैं जब 12 दिन तक हॉस्पिटल में था, कोई जो हमारा अपना था वो यही लोग थे। और इनके जीवन के द्वारा मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर अपने प्रेम को, अपनी दया को इन लोगों के द्वारा मेरे जीवन में और तमाम मरीजों के जीवन में प्रकट कर रहा था। और जब उनकी सेवा, उनके समर्पण को, उनके कमिटमेंट को मैं जब देखता था तो मेरा दिल परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देने के लिए गदगद हो जाता था। और मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता था कि हे परमेश्वर, सचमुच में तू महान परमेश्वर है, तू बहुत ही महान परमेश्वर है। तू महान परमेश्वर ने मानव की सेवा करने के लिए इस सारी सुविधाओं को दिया है। तेरा धन्यवाद करता हूँ। और
एक बार जो हमारे डॉक्टर्स नर्सेस वहाँ पर जो सेवा करते थे, इलाज करते करते जब वो इलाज करते हैं कोविड मरीजों का, तो उनको एक पोशाक पहननी पड़ती है, पीपीई किट, ताकि उनकी रक्षा हो, उन्हें इन्फेक्शन ना हो। और जब वो किट पहनते हैं तो उनको भी बहुत मुश्किल होता है, उनको भी ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, उनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और गर्मी के मौसम में तो बड़ा बुरा हालत होता है। तो एक दिन जब वो मेरे पास आकर मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर ठीक कर रहा था, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लगा रहे थे, तब वो चिल्ला उठे, लगता है आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जिंदगी ना चली जाए। जब उन्होंने ये बात बोली, मैं अंदर से बहुत रोया। मैं इसलिए रोया कि ये कितने अपने काम के प्रति समर्पित है, हमारी सेवा के लिए, हमारे इलाज के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ये सामान्य लोग नहीं हो सकते हैं, ये सामान्य लोग नहीं हो सकते हैं। ये सच में ईश्वर के दिए हुए मानव जाति के लिए वरदान है। कई बार हम इस वरदानों को, कई बार हम इन गिफ्ट को कदर नहीं कर पाते हैं, इनकी इज्जत नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग इनको मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। सचमुच में इस घटना ने मुझे तोड़ कर रख दिया, और मैंने उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को महसूस किया। प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से ये लोग हमारी सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें प्यार करने वाला परमेश्वर, हमें प्यार करने वाला परमेश्वर, जब उसने मनुष्य को पीड़ा में देखा, तकलीफ में देखा, पतित अवस्था में देखा, पाप के कारण नरक की तरफ अग्रसर होता हुआ देखा, उस परमेश्वर से भी नहीं रहा गया। उस परमेश्वर ने एक निश्चय लिया, उस परमेश्वर ने एक संकल्प लिया कि मुझे मानव का रूप लेकर धरती पर उतरना है। और उसने अपने सारे अधिकारों को, अपने ईश्वरीय अधिकारों को, अपनी महिमा को स्वर्ग में त्याग करके, स्वर्ग में छोड़ करके मानव का रूप लेकर धरती पर उतर आया, और आप जैसे, मेरे जैसे अभागे पापी मनुष्यों को प्यार करने के लिए इस धरती पर आया। आपको पता है, कोविड से भी, कैंसर से भी, HIV से सबसे बड़ी बीमारी जानते क्या है? इस दुनिया में कोविड से भी, कैंसर से भी, HIV पॉजिटिव से भी सबसे बड़ी बीमारी है मानव जाति में, वो है परमेश्वर के बिना जीवन जीना। परमेश्वर के बिना जीवन जीना, ईश्वर के बिना जीवन जीना। आज समस्त मानव जाति जो दुनिया में परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है, ग्रहण किया है, वो इंसान आज ईश्वर रहित जीवन को जी रहा है। और जब ईश्वर रहित जीवन आदमी जीता है तो उसके जीवन में कोई आशा भी नहीं रहती है। जब ईश्वर नहीं होगा तो आशा कहां से आएगी? क्योंकि ईश्वर ही है जो सारी बातों का स्रोत है। He is the source for everything. वो हर चीजों का स्रोत है, वो हर चीजों का सोता है। जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, तो प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में जीने की आशा आती है, जीने की आशा आती है। आपको पता है, आज लोगों के पास आशा नहीं है। आशा क्यों नहीं है? परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है। और आपको पता है, जब जीवन में प्रभु नहीं रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा, शांति कहां से आएगी? शांति कहां से आएगी? कहां से मिलेगी शांति? आज हम दुनिया के लोगों को देख रहे, धन की तरफ, दौलत के प्रति, कामयाबी के प्रति भाग रहे। अभी कुछ दिन पहले एक उगता हुआ बॉलीवुड का सितारा सुशांत राजपूत, उसके करोड़ों फैन, कुछ सालों में वो इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ गया। लेकिन हम देखते हैं कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया, जो एक बहुत बड़ी बॉलीवुड के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनको करोड़ों लोग चाहने वालों का दिल टूट गया। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे अजीजों, आप अमीर बनिए, आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बनिए,
आप दुनिया के सबसे कामयाब व्यक्ति भी बनिए। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया आपको जाने, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया आपको सल्यूट करे। मैं ये भी चाहता हूं कि आप दुनिया में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करें। पर मैं ये चाहता सबसे पहले आप उस प्रभु को जाने, उस परमेश्वर को जाने जो आपको प्यार करता है, उस प्रभु को जाने जो आपको प्यार करता है, उस प्रभु को जाने जो आपके लिए अपना जीवन सलीब पर न्योछावर कर चुका है, उस यीशु को जाने। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और बाइबल बताती प्यारे प्रभु के लोगों, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, जब मुझे कोविड हो गया, जब मैं इस भयंकर बीमारी से जूझ रहा था, 12 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जब मैं था, मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे जीवन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का ये वचन मेरे पास आया है। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उन सब के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी मेरे पास आया, सर्वेश, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी, तेरा दुश्मन कौन हो सकता है। परमेश्वर वो है जिसने हमारी मुक्ति के लिए, जिसने हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पर न्यौछावर कर दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, प्यारे अजीजों, जो परमेश्वर हमारे मुक्ति के लिए, जो परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए, जो परमेश्वर हमारी चंगाई के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए अर्पित कर सकता है, वो हमें उसके साथ और कुछ क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन की गवाही के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जीवन की गवाही के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप दुनिया के सिकंदर बन जाइए, आप दुनिया के बिल गेट्स बन जाइए, पर जीवन में मैंने कहा, अगर पापों की क्षमा नहीं है, अगर जीवन में जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो बेशक से आप बिल गेट्स होंगे, वैसे से ही आप अलेक्जेंडर द ग्रेट होंगे, पर क्या फायदा जब आप दुखी होंगे, जब आप पीड़ित होंगे, जब आप परेशान होंगे, तो कोई आपको शांति देने वाला नहीं होगा। आपके अपने जिनके ऊपर आप घमंड करते हैं, एक वक्त आएगा वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। जो जिंदगी भर साथ निभाने वाले लोग होंगे, वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। जिस परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया, कब क्षमा किया? जब मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी। आपकी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, तो जो प्रार्थना आज से लगभग मैंने कई साल पहले की थी, मैं चाहता वही प्रार्थना आप भी मेरे पीछे दोहराएं, मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराएं। कहें, परमेश्वर पिता, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, मैं जन्म से ही पापी हूँ, और आज मैं जान गया हूं कि मैं पापी हूं। अपने पापों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यीशु प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे, और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे थे। यीशु प्रभु, अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं, और आपको अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण करता हूं, और निश्चय लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करके आगे बढ़ूंगा। और संकल्प ये लेता हूं कि जीवन भर जो शांति मैंने पाई है, उस शांति के बारे में तमाम प्रिय लोगों को भी बताया करूंगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, आपको अपना संतान बनाया है, और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप जीवन भर यीशु के पीछे चलें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।